Hello students, this is lecture 1 of chapter 2 of civics, that is discrimination, inequality, stereotypes and prejudice. डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता एंड प्रेजुडाइस यानी कि पूर्वाग्रह। बेसिकली स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे फ़ायदे जो हैं डाइवर्सिटी के पढ़े। अब जो है क्योंकि हर चीज़ का जो है एक ब्राइट साइड होता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक डार्क साइड भी होता है। यानी कि किसी व्यक्ति में अगर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो सेम वे क्योंकि हमारा चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स था डाइवर्सिटी, तो जहाँ पर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस वेरिएशंस पढ़े और उनका हमें फ़ायदा ये हुआ कि उनको जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज़ें हमें ओपन माइंडेड बनाती हैं, टॉलरेंट बनाती हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी वेरिएशंस हमको देती हैं। तो दैट्स वाई हमारी लाइफ जो है वो एन्जॉयबल हो जाती है। हमें दूसरे लोगों की कल्चर से हम सीखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड जो है वो हमें खाने को मिलते हैं। लेकिन हर जगह पर जो ये ट्रीटमेंट है वो इक्वली नहीं होता है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा। बेसिकली डाइवर्सिटी का अपना एक डार्क साइड भी है, यानी उसके अंदर भी कुछ उसकी कमियां भी हैं। तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे वो डार्क साइड को फाइंड आउट करने की कि किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो एक नकारात्मक, एक नेगेटिवली जो है हम पर इम्पैक्ट करती है। हर जगह पर जो डाइवर्सिटी है, जो वेरिएशंस जो लोगों में पाई जाती है, उसको हर जगह पर अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। क्योंकि when a person thinks that only one particular way is the best and the right way to do a thing, he ends up not respecting people who may prefer to do things differently। तो बेसिकली यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका केवल एक पर्टिकुलर वे हो सकता है, एक विशेष तरीका होता है, तो उस टाइम पर वो मतलब कि एक तरीके से वहाँ पर वह उन लोगों का सम्मान नहीं करता है जो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को प्रेफर करते हैं या डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। सच पीपल्स में रेयरली एसोसिएट विद द नंबर्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। तो ऐसे लोग शायद ही कभी कुछ इस तरीके के सर्टेन ग्रुप से वो लोग जुड़ पाते हैं, वो एसोसिएट हो पाते हैं। चलिए हम जो है जो भी हमने ऊपर बोला उस सिचुएशन को असेस करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए इस पिक्चर को रीड करते हैं। इस पिक्चर से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपके सामने जो पिक्चर दिखाई गई है तो उसमें जो है कई सारे बॉयज़ हैं जो प्ले कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो किसी गरीब घर से लगता है और शायद वो इनकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। तो देखो पिक्चर जो है वो हमको ये शो कर रही है कि किस तरीके से वो लोग उसको भगा रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं। तो डिस्कस में भी आपसे यही पूछा गया है, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड टू प्ले विद द रेस्ट। तो आप क्या सोचते हैं कि उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलने दिया गया? क्योंकि बेटा हमारे समाज के अंदर जो है कुछ चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं कि जैसे अगर कोई अनसिविलाइज्ड पर्सन या आपकी कम्युनिटी का पर्सन नहीं है या आपके स्टेटस को जो मैच नहीं करता है, तो हम उनको इन्फीरियर समझते हैं और हम उनको ये हक नहीं देते हैं कि वो हमारे साथ प्ले करें। हालांकि ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि हमें राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है और हर व्यक्ति जो है वो एक समान होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द काइंड ऑफ बिहेवियर। तो आप इसके व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? इस तरीके का जो व्यवहार किया जाता है तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? तो बिल्कुल हमारी सोच जो है वो हमें ऐसा लगता है कि भाई किसी भी बच्चे को जो है बैड ट्रीटमेंट पसंद नहीं होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो चीज़ें हम खुद अपने व्यवहार के लिए पसंद नहीं करते, तो सेम चीज़ें कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा बच्चा भी उस व्यवहार को पसंद नहीं करता। अगर हम किसी को अब्यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें भी बदले में क्या मिलेगा? बेइज्जती ही मिलेगी। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी बदले में रिस्पेक्ट मिलता है। हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें भी बदले में प्यार मिलता है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कैन यू रिकलेक्ट एनी सच इंसिडेंट वेयर समवन वाज ट्रीटेड दिस वे।
तो आपसे ये पूछा गया कि बेटा आपने जितने साल के भी आप हो तो उस एज ग्रुप के अंदर आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो जैसा इस पिक्चर में शो किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, भेदभाव। तो डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंसेस जो हैं, वेरिएशन जो हैं, वैरायटी जो है, चाहे आप प्रकृति की कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी चीज़, चाहे वो वेजिटेशन है, एनिमल किंगडम है, पीपल हैं, व्हाटएवर। तो हर जगह पर जो डाइवर्सिटी है वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है और वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो मैन मेड है, यानी कि हम लोगों ने बनाया है, वो हमको नेचर ने नहीं दिया है। कोई व्यक्ति डार्क स्किन्ड हो सकता है डेफिनेटली, जो इक्वेटर के नियर जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर वहाँ के लोगों का जो कलर होगा वो डार्क होगा। और जैसे जैसे हम जो है हिली एरियाज़, माउंटेनियस एरियाज़ की तरफ जाते हैं या जहाँ हमारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो इन एरियाज़ के नियर जो है, जहाँ हमारे फ्रिजिड जोन है, या आप कह सकते हो जैसे टेम्परेट जोन है, तो टेम्परेट जोन के अंदर जो है लोग बाग जो पाए जाते हैं ना तो वो डार्क स्किन्ड होते हैं और ना ही वो फेयर स्किन्ड होते हैं। लेकिन फ्रिजिड जोन में जो लोग पाए जाते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली वो लोग जो है फेयर स्किन्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मैन मेड है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आप उन लोगों को जिनके साथ आप भेदभाव कर रहे हो, तो मतलब कि उनको आप अपने से कम मानते हो, उनको इन्फीरियर मानते हो, उनको अपने से कम आंकते हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये स्किन की बेसिस, स्किन का जो कलर है उसकी बेसिस पर भी हो सकता है, जेंडर की बेसिस पर भी हो सकता है, नेशनैलिटी यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री से भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी कंट्री में अगर साउथ अफ्रीकन्स आते हैं तो मे बी हम उनके साथ इतना जल्दी नहीं घुले मिलेंगे, ठीक है। और तो इस तरीके से हम जो है इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको मतलब कि अपने से कम जो है इन्फीरियर, यानी कि अपने से कम जो है उनको आंकते हैं, उनको जज करते हैं। और कई बार तो हम इनके लिए बहुत ही हर्टफुल नेम जो होते हैं उनको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि हर्टफुल नेम्स वो होते हैं जो कि सुनने पर अच्छे नहीं लगते हैं। कोई आपको कालू कहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। कोई कालू कहे, लीलू कहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम वे कुछ ऐसे ही हर्टफुल नेम्स जो हैं उनके थ्रू हम उनको मतलब कि कॉल करते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। और हम उनको जो है अपने किसी भी इवेंट में उनको पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं करते। बहुत सारी जॉब से जो है उनको निकाल दिया जाता है। कई सारे क्लब्स, रेस्टोरेंट में उनको एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती है। कुछ लोगों पर अटैक कर देते हैं हम, उनको उनकी पिटाई कर देते हैं क्योंकि हम उनको अपने से इन्फीरियर समझते हैं, अपने से कम समझते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक समान वर्क के लिए कुछ लोगों को प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाती है तो कुछ को प्रमोशन बहुत लेट मिलती है। और जैसे कि हमारे समाज के अंदर जो एक तरीके की जो कास्ट सिस्टम जो था वो चला हुआ था, जिसके थ्रू जो है हम शूद्र लोग जो होते थे तो उनको हम रिस्पेक्ट नहीं देते थे। इवन उनको जो है गांव के अंदर भी बाहरी क्षेत्र में उनको रखा जाता था, मंदिरों में आने की उनकी पाबंदी होती थी, वेल से उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को शो करती हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा और बताना चाहेंगे कि हम जो है कुछ चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। रूढ़िवादिता क्या है कि कोई चीज़ पहले से चली आ रही है और वो हम आज के टाइम में भी उन चीज़ों को वैसे ही फ़ॉलो करते हैं, चाहे वो हमारे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन है, कास्ट है या किसी के प्रति हमारा बिहेवियर है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हमारी जो धारणा है वो डिफरेंट तरीके से हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या मेंटली रिटायर्ड पर्सन जो हैं, तो उनके लिए हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो विचार हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अक्षम नहीं होता है। सभी व्यक्तियों के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के बल पर जो है वो भी उस रेस में compete कर सकता है, जिसमें एक आम आदमी, एक कॉमन पीपल compete कर सकता है। तो दीपा मलिक जो है, जो कि उसने शॉट पुट F53 इवेंट में 2016 में
उसने पार्टिसिपेट किया था, जिसको हम रियो पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स बेसिकली जो फिजिकली किसी न किसी तरीके से हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनके लिए होता है। तो उन्होंने जो है पर्सनल जो उन्होंने थ्रो किया था वो 4.61 मीटर का थ्रो था, और इसके लिए उनको जो है सिल्वर मेडल दिया गया था। और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी, क्योंकि इससे पहले जो दीपा मलिक की अचीवमेंट थी, इससे पहले किसी भी इंडियन वुमेन ने इस तरीके का की अचीवमेंट नहीं रही है। तो दीपा मलिक जो थी वो पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, और जो है उम्र दराज भी एथलीट थी, जिसने जो है पैरालंपिक गेम्स के अंदर मेडल को विन किया। तो ये एक तरीके से देखो कहीं ना कहीं वो फिजिकली हैंडीकैप थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमारी कंट्री के लिए मेडल अचीव किया, जो कि अपने आप में एक, हम कह सकते हैं कि उसकी अचीवमेंट जो है वो एज ए ग्रांटेड हम ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो केवल कॉमन लोगों के लिए बनी है और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर दीपा मलिक ने वो चीज़ प्रूव कर दी कि शायद जो कॉमन पीपल नहीं कर सकते वो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कर सकते हैं, यानी उनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। तो सोसाइटी जो है वो इस तरीके से एक मतलब कि समाज के अंदर एक तरीके का जो विश्वास है, जो बिलीफ है, उसको री इन्फोर्स करती है, और इस तरीके से हम इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है, अब हम बात करेंगे कि रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशंस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे बिलीफ जो हैं, हमारी थॉट की जो प्रोसेस है, आइडियोलॉजीज हैं, हमारा माइंड सेट जो है वो हमको रिजिड बना देता है। मतलब हम पुरानी थिंकिंग पर ही चलते रहना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को सोचना चाहते हैं, और हम पहले ही मान लेते हैं कि पहले ही हमने सेट कर रखा है कि ये चीज़ें मेंस के लिए बनी है, ये चीज़ें वुमेन्स के लिए बनी हैं। डोमेस्टिक कोर्स जो है वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का मालिक जो होता है वो आपका मेल वर्ग होता है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो है अलग अलग टाइप की जो स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग जो है वो पाई जाती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और प्रिजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।